Hello students, this is the fifth video in NumPy series और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइथन में हम एरेज को कैसे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब है कि आप किस तरह से दो या दो से ज़्यादा एरेज को एक सिंगल एरे में मर्ज करें, राइट, कॉन्केटिनेट करें। इसका एक सिंपल सा कमांड है, डेट इज np.concatenate एंड array1, array2। एक तो ये सिंपल कमांड हो गया। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कॉन्केटिनेशन कितनी तरह का होता है। कॉन्केटिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है वर्टिकल कॉन्केटिनेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेशन। वर्टिकल कॉन्केटिनेशन में हम एक्सेस को 0 लेते हैं और हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेशन में हम एक्सेस को 1 लेते हैं। सो हम पाइथन पर सीखते हैं किस तरह से कॉन्केटिनेशन ऑफ एरेज किया जाएगा। पहले मैं 1D एरेज को कॉन्केटिनेट करूंगी। इसके लिए मैं यहाँ पर दो एरे जनरेट कर लेती हूँ। arr1 इज आई विल से np.array और यहाँ पर हम एक 1 डायमेंशनल एरे लेते हैं 1, 2 और 3, राइट। उसके बाद मैं arr2 भी ले लेती हूँ यहाँ पर, डेट इज np.array और यहाँ पर हम इसको लिखते हैं सपोज 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पर मुझे arr1 को प्रिंट भी करना होगा क्योंकि मुझे चेक करना है इसका आउटपुट क्या आ रहा है और यहाँ पर मैं इसको भी प्रिंट कर लेती हूँ। प्रिंट करेंगे arr2 को, राइट। अब इसके बाद हम इन दो एरेज को एक नए एरे में जनरेट करना चाहते हैं। सपोज उस एरे का नाम arr3 है और कैसे जनरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ np.concatenate, np.concatenate, राइट। और आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें और इसके अंदर फिर से arr1 को और arr2 को पास करें और यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या आउटपुट है इस कॉन्केटिनेटेड एरे का, राइट। arr3 को प्रिंट करते हैं। लेट मी रन इट। अब आप देखें इस तरह से यहाँ पर ये हमारा पहले फर्स्ट एरे था 1, 2, 3, ये सेकेंड एरे था 3, 4, 5 और ये हमारा एक कॉन्केटिनेटेड एरे है 1, 2, 3 एंड 3, 4, 5। इस तरह से कॉन्केटिनेशन किया जाता है। ये कॉन्केटिनेशन था जिसमें मैंने कोई भी एक्सेस मेंशन नहीं की थी, लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये सीखते हैं किस तरह के कॉन्केटिनेशन होगा अगर हम एक्सेस को मेंशन करेंगे, राइट। इसके लिए हम एक बार वन नोट पर कुछ सीखते हैं। आप देखिए इसमें सपोज मैं एक अभी नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके लिए मैं कोई एरे 1 ले रही हूँ और उस एरे 1 में मैंने यहाँ पर 1, 3, 4 और 5 ये एंट्रीज ली हैं। ये 2 by 2 का एरे है और देयर आफ्टर arr2 लेते हैं, एरे 2 लेते हैं, डेट इज 7, 8, 9 और 10 होगा और ये भी 2 by 2 का कोई एरे है। अब अगर मैं यहाँ पर इन दो एरेज को कॉन्केटिनेट करूँ, पहले मुझे वर्टिकल कॉन्केटिनेशन करना होगा x इज इक्वल टू 0 और फिर मुझे हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेशन करना होगा, डेट इज x इज इक्वल टू 1। तो क्या करते हैं, ये 2D एरे ही हम जनरेट कर लेते हैं और देखते हैं इसका पाइथन पर क्या आउटपुट आता है। अब यहाँ पर हम एक एरे जनरेट करते हैं। अब ये एरे 2D एरे हम लेते हैं, राइट। arr1 इज इक्वल टू आई विल से np.array और यही मैं एग्जांपल जनरेट करती हूँ। सपोज 1, 2 एंड 3, 4, राइट। और हम इसको प्रिंट भी करेंगे। प्रिंट करते हैं, हम इसको प्रिंट करते हैं arr1 को और इसलिए अब मुझे एक सेकेंड एरे भी चाहिए होगा ऑब्वियसली। arr2 इज np.array और यहाँ पर ये भी 2D एरे ही हम लेके चलते हैं। सपोज 5, 6 एंड इट इज 7, 8, राइट। और अब हमें इसको भी प्रिंट करना होगा। प्रिंट करते हैं arr2 को, लेकिन मुझे कॉन्केटिनेशन करना है तो कॉन्केटिनेशन के लिए arr3 लेते हैं, डेट इज np.concatenate और कॉन्केटिनेट के लिए अब हम क्या करेंगे, दो एरे पास कर देंगे इसमें, arr1, arr2। अब मुझे वर्टिकल कॉन्केटिनेशन करना है, सो डेट इज x इज equal to 0, right, and thereafter I will print here arr3। देखते हैं क्या आउटपुट है। अब आप देखें पहले तो ये एक पहला एरे जनरेट हुआ 1, 2, 3, 4,
राइट, जो मैंने ARR1 जनरेट किया था। फिर यहाँ पर सेकेंड एरे जनरेट हुआ, डेट इज़ 5 6 7 8, और फिर यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 का। सो अगर वन नोट के एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो कैसे हो रहा वर्टिकल कॉन्केटिनेशन। ये ARR1 था, ये ARR2 था। सो एक्सिस इक्वल टू 0 के लिए जो कॉन्केटिनेशन हुआ वो कुछ इस तरह से हुआ, 1 3 4 5 7 8 9 और 10। इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉन्केटिनेशन। पाइथन पर मैंने डिफरेंट वैल्यूज ली थी बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, राइट। अब हम इसी को लेंगे, सपोज मैं यही एग्जांपल ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेशन करूँगी, राइट। हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेशन के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ एक्सिस की वैल्यू चेंज करनी होगी, एक्सिस इक्वल टू 1 लेना होगा। इसको हम रन कराते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ये पहला एरे था ARR1, ये सेकेंड एरे था, इट वॉज ARR2, और ये हमारा थर्ड एरे था कॉन्केटिनेट, जिसमें हमने कॉन्केटिनेशन किया है। और कैसा कॉन्केटिनेशन हुआ इसमें हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेशन हुआ है। सो अगर हम यहाँ पर देखें, वन नोट पर सीखें, ये एरे 1 था, ये एरे 2 था, और जो एक्सिस इक्वल टू 1 के लिए कॉन्केटिनेशन हुआ है डेट इज 1 3 4 5 7 8 9 एंड 10, राइट। इस तरह से हम कॉन्केटिनेशन करते हैं, किसमें, एरेस में। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक कि आज के वीडियो में आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी कॉन्केटिनेशन सीखने में। सो आप ये ध्यान रखें कि कॉन्केटिनेशन जब भी हम कर रहे हैं वो या तो विदाउट किसी एक्सेस कर रहे हैं, या फिर हम वर्टिकल कर रहे हैं कॉन्केटिनेशन, या फिर हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। अच्छा, एक हम इसमें और एग्जांपल चेक कर सकते हैं। सपोज़ इसी को मैं प्रिंट करा देती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एरे मैंने 2D ही लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर कोई भी एक्सेस प्रोवाइड नहीं करी है। इसको भी हम एक बार चेक करते हैं कि अगर हम 2D एरे ले रहे हैं और कोई भी एक्सेस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो किस तरह का कॉन्केटिनेशन होगा। तो आप देखिए, ये हमारा ARR1 था, ये हमारा ARR2 था, राइट। और ये कॉन्केटिनेशन कैसा हुआ, ये वर्टिकल कॉन्केटिनेशन हुआ। तो इसमें ऑब्जर्व क्या हुआ, इसमें ऑब्जर्व ये हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉन्केटिनेशन पाइथन के थ्रू होता है वो कैसे होता है, वो एक्सिस इक्वल टू 0 के लिए होता है, मतलब वो वर्टिकल कॉन्केटिनेशन होता है, वो वर्टिकल कॉन्केटिनेशन होता है। सो एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन हमने किया इसमें कि अगर हम एक्सेस की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो पाइथन किस तरह का कॉन्केटिनेशन करेगा, पाइथन वर्टिकल कॉन्केटिनेशन करेगा। सो I hope students this video is quite helpful to all of you. Thank you so much for watching this video.